डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणा, हांसी बनेगा हरियाणा का 23वां जिला, 1 हफ्ते में जारी की जाएगा जिला बनाने का नोटिफिकेशन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद हुड्डा का बयान, कहा सत्र में सरकार के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, सत्र की अवधि बढ़ाने और तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग। रेवाड़ी में ड्राइवर को गोली मारकर छीनी कार, दिल्ली से 2 युवकों ने बुक की थी टैक्सी, घायल का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का कहर जारी, सड़कों पर विजिबिलिटी कर रही कम, वाहन चालकों को हुई परेशानी, किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी धूम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोरंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के हिसार जिले के ऐतिहासिक शहर हांसी में विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षेत्र की जनता के लिए पिटारा खोल दिया है। भारी जनसमूह और विशेषकर महिलाओं की बड़ी उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री ने हांसी के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है। इस नए जिले में 2 उपमंडल और 3 तहसीलें होंगी। आपको बता दें, इसका नोटिफिकेशन 1 सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने 10 शिकायतें सुनी, जिनमें से 4 का मौके पर निपटारा किया। एक महिला की शिकायत पर आधार हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई और दलालों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। वहीं मंत्री ने कांग्रेस की दिल्ली रैली को फ्लॉप बताते वोट चोरी के आरोपों का निराधार कहा। वहीं जेजेपी नेताओं की सुरक्षा मांग पर मंत्री ने कहा कि रुतबा दिखाने के लिए किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। ये आज 10 आइटम थी हमारे पास। 10 में से 6 पुरानी थी, 4 नई थी। जो पुरानी 6 में से 4 का निपटान हमने कर दिया और जो नई 4 हैं उनके लिए अभी समय दिया अधिकारियों को भी जांच करने का, और उन लोगों ने भी समय मांगा है कि हमारी जांच की जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी शिकायतें आम जन की हमारे पास आती हैं, बड़ी गंभीरता के साथ प्रत्येक शिकायत को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, और दोषी चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, हम किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते, और अधिकारियों को भी इसी प्रकार के मैंने दिशा निर्देश दिए हैं काम। वैष्णो देवी यात्रा के बाद इन 3 बातों फरीदाबाद के 2 नंबर स्थित पिपलेश्वर शनिधाम मंदिर में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की चोरी करते हुए पूरी घटना जो है कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, घटना लगभग कल देर रात की है। 3 चोर मंदिर में आए और उन्होंने दान पात्र लेकर भाग गए। चोरी के जो किए गए दान पात्र में लगभग 15 से 20 हजार रुपए होने की सूचना मिली है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक चोर दान पात्र लेकर जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मदद से मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को संदिग्ध गतिविधियां या जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
गुरुग्राम के बेहरामपुर से अपहरण और लूटपाट के आरोप में पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पुलिस ने इको गाड़ी, लूटे गए 790 रुपए और पीड़ित का आधार कार्ड बरामद किया है। पीड़ित ने बताया कि 13 दिसंबर को वह अपने भाई के पास जा रहा था, तभी 2 युवक उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए और पैसे की मांग की। आरोपियों ने पीड़ित के भाई से फोन पर 25,000 रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन उसके भाई ने पुलिस को सूचित किया और पीड़ित भागने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की है, जिनकी पहचान दीपक और विकास के रूप में हुई। आरोपियों ने पीड़ित को अकेला देख लूटने की योजना बनाई थी। आपको बता दें कि अपहरण और लूट के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से वारदात में इस्तेमाल गाड़ी जो है बरामद हुई है। पीड़ित के भाई से मांगी गई थी फिरौती। अकेला देखकर पीड़ित के साथ जो है लूटपाट की जो है घटना को अंजाम दिया गया। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी की भी जो है हुई है। पीड़िता के भाई से मांगी गई थी फिरौती। अपहरण और लूट के आरोप में 2 गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें गुरुग्राम का मामला है ये। अपहरण लूट के आरोपी जो है 2 को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में जो इस्तेमाल गाड़ी है उसे भी बरामद कर लिया गया है। पीड़ित के भाई से फिरौती की मांग कर रहे थे ये। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर दिया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित के भाई से फिरौती की मांग कर रहे थे। अकेला देखकर पीड़ित को उन्होंने अपहरण कर लिया था और लूट करने के आरोप में, अपहरण के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम की घटना बताई जा रही है। पीड़ित के भाई के साथ फिरौती की मांग की थी। इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी और उन्होंने बताया था कि वो परमानेंट तौर पर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, तो फिलहाल गुरुग्राम के गांव में वो रहता है। तो उसको 13 तारीख को 2 लोगों के द्वारा किडनैप करके और जबरदस्ती इको गाड़ी में डाल दिया गया और इको गाड़ी में डालने के बाद उनके द्वारा विक्टिम के परिवार को फोन किया गया। 25,000 रुपए की इनके द्वारा डिमांड की गई उसको छोड़ने की एवज में। पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें एएसआई संजय है सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन से, उनके द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए और 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। अक्यूज जो अरेस्ट किए गए हैं उनकी पहचान, पहला जो अक्यूज है उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और बनवाड़ी गांव का ये रेजिडेंट है। तो ये फरवरी 2025 में ये लोग जेल से आए थे। ये फिलहाल बेल पर थे और इसी दौरान इन्होंने 13 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया है। कतल पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को कब्जे से जो है 3 देसी पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपी करनाल के रहने वाले हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आरोपियों की पहचान मनदीप 28 वर्ष और तिलक राज 20 वर्ष के रूप में हुई है। ये दोनों युवक कैथल क्षेत्र में फायरिंग करने के लिए आए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीन देसी पिस्तौल और 7 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पहले भी मामलों में शामिल आरोपी थे ये। आपको बता दें कि कैथल से बड़ी घटना सामने आई है। 3 देसी पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद कर दिए गए हैं। आरोपी पहले से भी जो है कई मामलों में शामिल थे। अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको फिर से बता दें, अवैध हथियारों के साथ बाद में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो हॉटस्पॉट डोमिनेशन डीजीपी सर की तरफ से स्टार्ट किया गया था, तो उसी में कैथल पुलिस ने भी अब तक बड़ी सफलता हासिल की है और अब तक 15 दिन में 148 जो अक्यूज हैं वो हमने काबू किए हैं। अलग अलग केसेस में हमने 148 अरेस्ट की है। इसी में हमने जो नशा तस्कर है उस पर शिकंजा कसते हुए 8 मामलों में 12 अरेस्ट किए हैं, जिनसे 28 किलो
डोडा पोस्ट, 622 ग्राम गांजा, 22 ग्राम स्मैक, 667 ग्राम चरस और 128 नशीली गोलियां बरामद की है। इसी तरीके से जुआ सट्टा मामले में 15 एफआईआर रजिस्टर की, जिनमें से 27 गिरफ्तारियां हुई हैं और उनसे 1,57,220 रुपए की बरामद की हुई है। इस अभियान में अभी तक 15 दिन में 18 भगोड़ों को अरेस्ट किया गया है। अवैध शराब के मामले में 54 मामलों में 51 अक्यूज अरेस्ट किए हैं और उनके कब्जे से 843 शराब की बोतल और 2400 लीटर लाहन बरामद किया है। जैसा कि आपको पता है कि जो दिसंबर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो हॉटस्पॉट डोमिनेशन डीजीपी सर की तरफ से स्टार्ट किया गया था, तो उसी में कैथल पुलिस ने भी अब तक बड़ी गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक पोस्ट डालने के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान यूपी के कौशाम्बी निवासी 25 वर्षीय हरिओम मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा के रूप में हुई है। आरोपी ने एक्स पर पोस्ट कर जो है हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के साथ जुड़ी फर्जी पोस्ट साझा की थी, जिससे सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी। पोस्ट हटवाने की शताब्दी के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से मोबाइल फोन बरामद किया गया है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मॉनिटरिंग टीम अलग अलग जगह पर काम करती रहती है, जिनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट आता है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसा ही ये कंटेंट गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें एक शौर्य मिश्रा नाम की एक्स आईडी से, ट्विटर आईडी से एक पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि एक लड़की थी जो कि गुरुग्राम पर रहने वाली थी और उसके साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बलात्कार के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया था और बताया गया था कि इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है, ये जो आपने पोस्ट डाली है पूर्णतः झूठ है, पूर्णतः गलत है। बार बार बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा न तो इस पोस्ट के संबंध में कोई माफीनामा पोस्ट किया गया, न ही इस पोस्ट को हटाया गया। बेसिकली उसके द्वारा एक हिंदू लड़की को विक्टिम के तौर पर इस पोस्ट में पेश किया गया था और मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसकी हत्या करने के बारे में इस पोस्ट में दर्शाया गया था, जो कि पूरी तरह ये घटना बिल्कुल ही झूठी थी। इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। पुलिस के द्वारा बार बार उसको चेतावनी दी गई, उसके द्वारा ये पोस्ट ना हटाएगी, ना इसमें कुछ बदलाव किया गया। और क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ये घटना थी, इसके द्वारा एक लड़की को हत्या करके उसकी डेड बॉडी फेंकना इस पोस्ट में दर्शाया गया था, तो पुलिस सख्त से सख्त एक्शन हर ऐसे मामले में लेगी। रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली और जयपुर मार्ग पर कैब चालक पर फायरिंग कर गाड़ी छीनने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक पीएचडी और दूसरा एमए कर रहा था। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास 2 पिस्टल, जिंदा राउंड, जैमर, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। घायल कैब चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सुबह करीब 6 बजे हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसके गोली लगी है वो सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में एडमिट हुआ है और उसने बताया है कि मेरी गाड़ी किसी ने छीनी है और मेरे ऊपर फायर किया है, जिसपे तुरंत हमारी सीआईए की टीम और एसएचओ साहब हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने लड़के से बात की तो उसने, ये लड़का है संजय कुमार, ये अलीगढ़ का रहने वाला है। इसने बताया कि जी मेरे पास ओला की फ्रेंचाइजी है और उसी के अंडर में अपनी गाड़ी चलाता हूँ। तो कल रात को करीब 1 बजे पुरानी रेलवे स्टेशन से मेरी गाड़ी बुक की गई थी और जयपुर के लिए बुक की थी, वहां से ये गाड़ी लेके चले तो नजदीक बड़ीपुर चौक इन्होंने इससे गाड़ी छीनने की कोशिश की, इनकी कंपनी में पिस्टल लगाया। इसने थोड़ा बहुत विरोध किया तो उस विरोध स्वरूप इसके ऊपर फायर किए, जो इसके दाहिने पैर में गोली लगी। तुरंत सभी टीमें एक्टिव हुई और नाकाबंदी वगैरह की गई और लोकेशन और बाकी टेक्निकल हेल्प की मदद से
दोनों अक्यूज्ड जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था उनको पकड़ने में हमारी सीआईए टीम और थाना की टीम ने कामयाबी हासिल की है। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के पर्वतीय कॉलोनी स्थित चाचा चौक के पास सरकारी राशन डिपो पर सीएम फ्लाइंग और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम ने अचानक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई इस राशन में गड़बड़ी या लाभार्थियों को कम राशन देने की शिकायतों के बाद हुई। आपको बता दें कि जांच के दौरान गेहूं और सरसों का तेल सही पाया गया, लेकिन चीनी का स्टॉक 50 किलो ज्यादा मिला। जब डिपो संचालक मोहर सिंह के इस बारे में पूछा गया तो वह कोई सही जवाब नहीं दे सके। इसके बाद विभाग ने डिपो के नोटिस जारी कर तुरंत बंद कर दिया। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि इस डिपो को लेकर पहले भी शिकायतें मिलती है। डिपो को फिलहाल बंद कर दिया गया है और लाभार्थियों के पास से दूसरे राशन डिपो से राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है और जांच के बाद डिपो संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ भी जो है सभी राशन डिपो संचालकों को तय समय में ही राशन बांटने की चेतावनी दी गई है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नारौद के कापड़ो गांव में आम आदमी पार्टी द्वारा विशेष स्वास्थ्य और सेवा अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष रणबीर लोहाना शामिल हुए। इस दौरान गांव के बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच की गई और बीमार बुजुर्गों के खिलाफ इलाज की व्यवस्था की गई। सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी गरीबों और बुजुर्गों की सेवा को प्राथमिकता देती है और हर गांव में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाएगी। कुरुक्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के तीसरे चरण में के अंतर्गत आयोजित लोकसभा स्तरीय खेल प्रतिभागियों में सोमवार को द्रोणाचार्य स्टेडियम में महिला बॉक्सिंग वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के उत्साहपूर्ण माहौल से संपन्न हुए। दिन भर चले इस मुकाबले में कुल 34 रोमांचक फाइट्स हुए, जिनमें महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, साहस और अनुशासन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग रिंग में खिलाड़ियों के जज्बे ने दर्शकों को खास रोमांचित किया। मुकाबले में विभिन्न वर्गों के कई खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। 40 से 48 किलोग्राम वर्ग में अंशुल, निकिता, खुशी और अंतिम ने अपने अपने मुकाबले जीते। 48 से 51 किलोग्राम वर्ग में रितिका, मानसी, ध्रुविका, मासूम और नैन्सी विजय रही। सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना है और खेल संस्कृति को मजबूत करना है।
भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस पर रेवाड़ी के सेक्टर 18 गढ़ी बोलानी रोड स्थित रिंजा गलास शहीद पार्क में पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अजय यादव ने कहा कि ये कार्यक्रम रौन वीर शहीदों के नाम है जिन्होंने 1968 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों के मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार अग्निवीर भर्ती योजना के बारे में एक बार फिर विचार करेगी क्योंकि इससे सैनिकों का मनोबल टूटा है। विजय दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका का 7वां बेड़ा भी आ गया था, उसकी परवाह न करते हुए और अमेरिका को धत्ता बताते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और सैम मानेकशॉ जी के नेतृत्व में बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और 90,000 से ऊपर कैदी जो है उन्होंने सरेंडर किया और जनरल जगजीत सिंह के सामने। और मैं समझता हूं कि उस दिन को हम हमेशा याद रखते हैं क्योंकि वो जो शहादत है और जो कुर्बानी का जो समय है उसको हम भूल नहीं पाएंगे। दूसरा, रिजांगला का जो हमारे 114 आदमी शहीद हुए थे, जो 6 बचे थे, उनमें से एक आज भी चीमनावास गांव से हमारे बीच में मौजूद है। ये जो लड़ाई थी 18,000 फीट पे हुई थी और इस लड़ाई के अंदर जो है 114 लोगों ने शहादत दी थी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में। तो शाम के गांव सरल में हवलदार प्रताप सिंह सूरा की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के बेटे और बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मोहित चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मोहित चौधरी ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं क्योंकि रक्त का कोई भी विकल्प नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद है जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।